सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग शराफत पठान। गाइज आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। लेकिन गाइज आज का जो वीडियो है उसे देखकर या उसकी सच्चाई जानकर जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, आप भी हैरान हो जाओगे जैसे कि मैं हैरान हूँ। गाइज बात ये है कि कल जब मैं शादी करके आ रहा था तो मेरे शरीर में एक अलग सी एक वाइब्स आई। मेरा शरीर जो एकदम हैवी हैवी होने लगा, तो मुझे ऐसा लगा उस वक्त कि शायद कोई ना कोई साया या कोई ना कोई आत्मा मेरे आसपास से निकली है, या फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई मतलब ऐसा काला साया हो गया या कोई खराब बुरी आत्मा होगी, तो मुझे अलमखदूम बाबा बचाना चाह रहे या अलमखदूम बाबा मेरे शरीर में आना चाह रहे। तो फिर मैंने ऐसा सोचा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब घर आता हूँ तो एकदम से शरीर जो एकदम ठीक हो जाता है। फिर मैं सोता हूँ। सोने के बाद गाइस मैं क्या देखता हूँ कि दानिश जहन की जो आत्मा है वो मेरे सपने में आती है और रो रही है। मैं एकदम बहुत हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि गाइस आपको पता है कि मैं दानिश जैन को मैंने ओनली वीडियोज़ में देखा है और हम उनके फ़ैन भी है। उसके बाद ना ही मुझे कभी लाइफ में वो सपने में आए। और आपको पता है कि आपने मेरे 8 पार्ट देखे थे, उसमें मैंने लास्ट में दानिश जैन की आत्मा को बुलाई भी थी और बाबा जी ने उनसे बात भी की थी। तो उसमें बताया था कि वो जन्नत में है और अच्छी जगह पर। तो फिर वो सपना मुझे क्यों आता है और ऐसा फील हो रहा है कि वो आत्मा जो है मुझसे मदद की हेल्प मतलब चाहती है, मुझसे मदद मांग रही है। तो एकदम से मैं भड़क के एकदम उठ जाता हूँ। काफ़ी टाइम से तक मेरा जो है माइंड काम नहीं कर रहा। मुझे ये खाली फील हो रहा था कि आखिर वो आत्मा मुझे सपने में क्यों आई, और अगर आई तो वो रोते हुए क्यों आई। क्या वो मुझसे मदद मांगती है, क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये सब सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे काफ़ी। इसलिए फिर मैंने शाहरुख से बात की। मैंने कहा आज गाइज मेरा वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि आपको भी पता कि मैं शादी में बहुत बिजी था। तो कल ही हम फ्री हुए तो काफ़ी थके हुए। लेकिन जब कल वो सपना आया तो मेरा माइंड घूम गया पूरी तरीके से, और मैंने डिसाइड किया। मैंने कहा शाहरुख, क्या पता वो आत्मा जो है मुसीबत में हो और वो हमसे हेल्प मांग रही हो, या क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं। मेरी इतनी कोई औकात नहीं कि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, अलमखदूम बाबा के थ्रू क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। क्या वो मेरे सपने में आए तो उसके पीछे कोई राज है। तो ये सब तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं अलमखदूम बाबा से बात करूँ और उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो क्या माजरा है जो वो आत्मा मेरे सपने में आई और क्या चाहती है वो। तो मैं जल्द से जल्द बाबा को बुलाने की कोशिश कर, क्योंकि टाइम भी 11 बज गई है। तो बाबा को बुलाने की कोशिश करता हूँ। शाहरुख ठीक है, चलिए गाइस। और गाइस मेरे एक चैनल है पठान की एक्सपेरिमेंट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, उसको फॉलो कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर दीजिए। या अलमखदूम, या अलमखदूम, या अलमखदूम। बाबा अब जहाँ कहीं भी हो, बाबा आप जहाँ कहीं भी हो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। शाहरुख के शरीर के अंदर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। या अलमखदूम, या अलमखदूम, या अलमखदूम, या अलमखदूम, या अलमखदूम, या अलमखदूम। या अलमखदूम, या अलमखदूम, या अलमखदूम। बाबा आप जहाँ कहीं भी हो, शाहरुख के शरीर में आने की आइए और हमें आपकी मदद चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, मेरा आपसे एक सवाल था जो कि मुझे बहुत सता रहा है और बहुत मतलब मैं कल रात से काफ़ी डिस्टर्ब हूँ और इस मसले में जानना चाहता हूँ। आपको शायद पता होगा
कि आप जब फर्स्ट बार मुझे मिले थे गाइस, बाबा जी की मुलाकात मुझे दानिश जैन के 8वें पार्ट में अल मखदूम बाबा की जो उसी वक्त मिले थे जब हम उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो बाबा जी आपको पता होगा जिस वक्त आप फर्स्ट बार मुझसे मिले थे उस वक्त आपने किसी एक आत्मा को बुलाई थी, उससे आपने बात भी की थी। तो बाबा जी वो आत्मा कल मेरे सपने में आई और वो बहुत रो रही थी और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे मदद चाहती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पता नहीं वो मदद क्यों चाहती है मुझसे और मुझसे क्या चाहती है। सपने में मेरे जो है वो रो रही थी। तो बाबा जी आप प्लीज़ मुझे बताने की कोशिश करिए कि वो आखिर मेरे सपने में क्यों आई और क्यों रो रही थी। बिल्कुल सही बात है। वो तो मुझे पता ही था कि वो तो होना ही था। बाबा जी क्या होना था, मुझे समझा नहीं। बाबा जी क्या आप बता सकते हो मुझे कि वो मुझे सपने में क्यों आए और क्यों रो रहे थे। उनका नाम दानिश जैन है, जिसके आप जब मुझे मिले थे आपने फर्स्ट बार आपने उसकी आत्मा को बुलाए थे आपने। जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था हाँ बाबा जी। वहाँ पे एक और लड़का था, उसी जगह पे उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, मगर अभी तक उसकी रूह उधर ही भटक रही है। किसकी बाबा जी? दानिश जैन की? दानिश जैन की नहीं, तो उसका अच्छा नाम क्या था? उसका नाम रहीस 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 नाम था उसका। तुमने जिस टाइम वो टायर का टुकड़ा लिया था उस टाइम वो रहीस तुम्हें वहां पे दिखा था, तुम्हारे ऊपर उसने पत्थर बरसाए थे। हाँ हाँ बाबा जी हाँ ठीक हाँ बात हाँ, वहाँ पर हमारे साथ कुछ हरकतें हुई थी और हमारे कुछ जो भाई लोग हैं वो भी बीमार हो गए थे। तेरे साथ में जो लड़का था उसके मुंह से खून निकला था। हाँ बाबा जी निकला था। उस रईस ने ही उसके ऊपर हमला किया था। तो बाबा जी जो मतलब मेरा ये सवाल है कि दानिश जैन सपने में क्यों रो रहा था? क्यों बेटा? क्योंकि वो काफी दिनों से उसके साथ रह रहा था। बाबा जी अब मुझे क्या करना होगा जिससे कि मतलब वो मुझसे मदद चाहते हैं, दानिश जैन मुझसे मदद चाहते हैं? आप जाइए और देख के आइए क्या मसला है। जाइए आप। बताइए क्या बोला आपको? तुझे वहां पे एक बार वापिस जाना होगा। बाबा जी वहाँ पर वापस मुंबई? हाँ, क्यों बाबा जी? तुझे वहां जाके हाँ, वो अभी तक वहीं पे है। ठीक है, अब बैठ जाइए आराम से। मेरी बात सुन। हाँ बाबा जी। तुझे वहां पे वापिस जाना पड़ेगा और वहां पे एक नीम का पेड़ है, वहां पे तुझे एक ताबीज मिलेगा। वो ताबीज तुझे मेरे पास लेकर आना है। ताबीज? तो बाबा जी मैं वहाँ पे ढूंढूंगा कैसे ताबीज? तुझे वहां पे
एक नीम का पेड़ दिखेगा, वहां तू थोड़ी सी खुदाई करना, वहां पे तुझे एक ताबीज मिलेगा। वो ताबीज उसी रईस का है, वो यहाँ पे लेके आना मेरे पास। वो ताबीज को मैं खोलूंगा, उसके ऊपर पढ़ाई करूंगा, क्योंकि वो तेरा जो जिसका तू नाम ले रहा था अभी मेरे सामने, दानिश जैन। हाँ हाँ, वो दोनों एक दूसरे के साथ में रहते थे वहां पे काफी दिनों से। इसीलिए वो तुझे तेरे सपने में आया और तुझे बता के गया कि तू वापिस जा वहां पे और वो ताबीज निकाल के लेकर आ। वो ताबीज तू मेरे पास निकाल के लेके आना। ठीक है बाबा जी। फिर मैं देखता हूँ उसके ऊपर मुझे क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। मतलब वो ताबीज कहीं ना कहीं पर दानिश जैन को प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, क्योंकि जैसे कि तेरा कोई दोस्त होगा और तुम दोनों साथ में रहते होगे और तू उसको छोड़ के चला जाएगा तो उसको कितनी तकलीफ होगी वो तू जान सकता है। हाँ बाबा जी, वो तो है। तो अब मुझे वो ताबीज़ निकाल के आपके पास लाना होगा, फिर आप उस ताबीज़ को देखकर ही बता पाओगे कि मतलब वो तकलीफ़ में है या क्या है, या क्या मसला है। सबसे पहले तू वहां पे जा, ठीक है? हाँ बाबा जी। वहां जाके तेरे साथ में थोड़ी मुसीबतें भी आएगी। हाँ बाबा जी। तुझे उस मुसीबतों से खुद ब खुद लड़ना है। बाबा जी, आप वहाँ पर मेरे साथ नहीं रहोगे? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मगर कहाँ पे आके हमारी सरहदें खत्म हो जाती हैं। हाँ बाबा जी। इसीलिए तुझे वहाँ पे खुद की हिफाजत करनी है और तू और इसको साथ में लेके जाना हाँ बाबा और जी। वो ताबीज हिफाजत से लेके आना। और तेरे साथ कुछ मुसीबतें आएगी तो भी तुझे लड़ना है वहाँ पे, ठीक है और बाबा जी। थोड़ी परेशानी आएगी तुझे तो भी तुझे वहाँ पे लड़ना है और तुझे वो ताबीज कैसे भी करके वहाँ पे लेके आना है, क्योंकि वो जो रईस है वो बहुत ज़्यादा जिद्दी है और तुझे वो बहुत तकलीफ देगा। ये चीज़ मैं तुझे अभी ही बता रहा हूँ। बाबा जी, मैं पूरी सेफ्टी के साथ जाऊंगा और इंशाल्लाह आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के ही जाऊंगा, और फिर जो भी मुसीबत होती है वो अल्लाह मालिक है। लेकिन हाँ, मैं उनकी आत्मा को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। और कुछ काम हो तो बता बेटा। नहीं बाबा जी, बस इतना ही मुझे पूछना था आपसे बस। और कल गुरुवार है बाबा जी, तो कल जो है पब्लिक का जो मैं मसला। हमेशा तू जब तक अच्छे अच्छे काम करेगा जब तक तेरा बाबा तेरे साथ है, शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया। क्योंकि तू जो काम कर रहा है वो लोग चाह के भी नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया बाबा जी। इसीलिए तेरा बाबा बाबा जी, बस तेरे सब आपका, लिए हमेशा तैयार है। बाबा सिर्फ आपका आशीर्वाद रहना चाहिए हमारे ऊपर, ताकि हम हमारी जो पब्लिक है उसकी मदद कर पाएँ। और गाइज बाद में बताता हूँ बाबा जी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आप जा सकते हो। बस मुझे यही और एक चीज वहां तू जाए तो मेरे बेटे तू जरूर ध्यान रखना, तेरे ऊपर बहुत मुसीबतें आएगी और तेरे साथ में जो जो जाएंगे उसके ऊपर भी बहुत मुसीबतें आएगी, क्योंकि वो रईस है, वो काफ़ी टाइम से परेशान है वहाँ पे, वो रह रहा है, उसके अभी तक फैसला नहीं हुआ है। जब तक उसका फैसला नहीं होगा जब तक वो वहीं पे रहेगा। और उसी दिन तू फर्स्ट टाइम और तू सबसे पहले वहाँ पे गया था तो तेरे ऊपर जो पत्थर बरसाए थे वो उसने ही बरसाए थे। हाँ बाबा जी मैं सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो गाइज, दिमाग हिला देने वाला मसला ये भी आज उस फर्स्ट एपिसोड का पता मुझे आज लगा है कि शाहरुख के जो मसला था, जो पत्थर बरसाने वाला था वो रईस था। और वहाँ पर एक और आत्मा जो है, मैंने बोला था कि वहाँ पर कोई ना कोई आत्मा, वो दानिश जैन की आत्मा नहीं थी, किसी रईस नाम के लड़के की थी, और वो दोनों साथ में वहाँ पे रहते थे। तो अब तो वहाँ पर पहुँचने पे मुंबई जाने के बाद ही पता चल सकता है। कहाँ चलना पड़ेगा? बॉम्बे जाने पड़ेगा। अपने फर्स्ट एपिसोड पे गए थे जहाँ पे दानिश जैन का, वहीं पर जाना है। और बाबा जी ने बोला है कि वहाँ पर एक नीम के नीचे एक ताबीज़ दबा हुआ है जो कि उस रईस का था, शायद रईस का था या रईस वहाँ पर एक कोई आत्मा है जहाँ पर अपने दानिश जैन फर्स्ट पार्ट बनाया था, अपने हाईवे पे गए थे जहाँ पर एक्सीडेंट,
वहाँ पर रईस नाम की एक लड़की की आत्मा, जो कि दोनों साथ में रहते थे। लेकिन अब दानिश जैन की जैसे हमने जैसे वो मुक्ति दिला दी थी, उसके बाद वो जन्नत में चला गया, तो वो वहाँ पर अकेला है। तो वहाँ पर एक कोई ताबीज़ गड़ा हुआ, वो ताबीज़ अब रईस का है या पता नहीं किसका, वो ताबीज़ हमें लेकर आना और बाबा जी को बताना है। उसको देखने के बाद बाबा जी बताएंगे कि आखिर मसला क्या है और क्यों दानिश जैन मेरे सपने में रोते हुए आया। ये सब मसला बता। तो गाइज़ चलिए फिर तैयारी करते हैं मुंबई जाने की फिर से। और कल तो गुरुवार है, कल सबके जो है प्रॉब्लम हमारे सब्सक्राइबर वो सॉल्व होगी। और परसों मैं निकलता हूँ मुंबई की और इंशाल्लाह पूरी सेफ्टी से जाने की कोशिश करें, टीम के साथ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाबा ने खुला कहा है कि वो साथ में रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर उनकी भी सरहदें होती जहाँ नहीं आ सकते वो। तो बाबा ने बोला है मुझे कि सेफ्टी से जाना और मुझे मेरी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। तो टीम के साथ जाएंगे, सेफ्टी के साथ जाएंगे और इंशाल्लाह वहाँ से वो बार भी इमरान को तकलीफ़ हुई थी, तो मेरे साथ और शाहरुख रहेगा, इमरान को भी साथ ले जाने की कोशिश करूँगा और भी टीम के जो मेंबर उनको साथ लेकर जाने की कोशिश करूँगा। और फिर वहाँ जाकर देखते हैं कि वो ताबीज़ हमें वहाँ मिलता है नहीं। तो गाइज़ अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स भर डालिए। गाइज़ मुझे कोई पड़ी नहीं है कि मैं किसी के जैसे कोई सपने में आ गए तो उसकी, मेरा दिल ही ऐसा है कि गाइज़ अगर कोई सपने में क्या, अगर मेरे सामने कोई ऐसे अगर रोता भी है तो एक अंदर से दिल है ना, वो पिघल जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आखिर वो आत्मा रोते हुए क्यों आई, और उस आत्मा की, उस दानिश जैन की वजह से आज हमारा जो भी चैनल है वो उनकी वजह से ही है, दुर्लभ कश्यप की वजह से ही है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यार मैं उनकी आत्मा को रोते हुए नहीं देख सकता। तो जो भी रिस्क होगी वो होगी। और आप लोग अगर चाहोगे कि पार्ट 2 बनाओ और मैं मुंबई जाऊँ, तो कमेंट बॉक्स को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कमेंट से भर डालो कि मुझे मुंबई, सराफत भाई आप मुंबई जाओ। अगर आपकी राय रहेगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगा। पूरी मुसीबतें मैं झेलने को तैयार हूँ और फिर अल्लाह मालिक है, जो होगा वो देखा जाएगा। आप कमेंट बॉक्स भर डालिए तो पार्ट 2 जल्द आपके। और गाइज मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये दानिश जैन अब देखो क्या कल बॉम्बे है या परसों या हम जब भी निकलेंगे 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि एक्चुअली बॉम्बे हमारे यहाँ से बहुत दूर है, बहुत तो दूर मैं जाने में, और फिर हम दिल्ली जाने का सोच रहे। दिल्ली एक बहुत बड़ा मसला है, वो कभी आपको आराम से बताएंगे, क्योंकि दिल्ली में एक जो जैसे क्या बोल सकते हो, एक्चुअली उन भाई ने जो मसला बताया हमें, मेरा खुद का दिमाग घूम गया है। अभी तक शराफत भाई को नहीं पता है, क्योंकि मेरी कल ही उनसे बात हुई भाई को, और मैं एक्चुअली मैं कैमरे के सामने ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। उन भाई का कहना है कि उनके जो घर में, उनके घर में एक्चुअली में उनके एक बड़े भाई थे, तो उनके घर में कुछ ऐसा खजाना टाइप शराफत भाई है, जो जैसे क्या रहता है कि उनके 2 भाई थे, ठीक है ना, 2 भाई थे, तो उनकी मम्मी एक दिन खाना बना रही थी, और रियल मसला उन्होंने उनके भाई के पिक भी भेजे मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं आपको बताऊंगा। शराफत भाई को नहीं बताया अभी तक मैंने। तो उनके घर में क्या हुआ कि जैसे एक दीवार के अंदर एक सोने का कड़ा हो रहा था ना, कढ़ाई, कढ़ाई जिसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो कढ़ाई निकली। बट वो कढ़ाई की कंडीशन थी, जैसे कढ़ाई के अंदर सोना वगैरह बहुत था, ठीक है ना। तो उनका जो बड़ा भाई था ना, उनको बोले तो वो थोड़े भोले टाइप थे, उनके भाई का कहना है, ठीक है ना। तो उनके जो घर में कढ़ाई निकली, उस कढ़ाई की एक शर्त थी कि आपको हम, जैसे वो कढ़ाई बोला उनको कि मैं तुझे ये सब सोना दे दूंगी, मगर तेरी माँ को तू ऐसा बोल के मेरा एक ही बेटा है, ठीक है ना। तो उनकी मम्मी वहीं पे एक्चुअली में खाना बना रही थी, वैसे ऊपर नीचे ऐसा कुछ उनका है घर, उनको उन्होंने मुझे पूरा वीडियो कॉल पे बताया, ठीक है ना। तो उनकी मम्मी का कहना ये है कि जो उन्होंने उनको बोला कि उनकी मम्मी को कि मम्मी ऐसा बोल कि तेरा एक ही बेटा है। तो उनकी माँ तो बोलेगी नहीं मेरे तो 2 बेटे। 3 बार उस कढ़ाई ने बोला कि 3 बार तेरी माँ को बोल कि मेरे एक ही बेटा है, ठीक है ना। भाई माँ तो माँ होती है, माँ भले आज उनके 4 लड़के हो तो माँ तो चारों का बोलेगी, एक का थोड़ी ना बोलेगी, ठीक है ना। तो फिर उनकी माँ को 3 बार कंटिन्यू उन्होंने बोला, बड़े भाई ने, ठीक है ना, कि मम्मी तेरा एक ही बेटा है, बोल दे बोल दे बोल दे। उन्होंने मम्मी ने बोला कि नहीं मेरे मेरे तो 2 बेटे। तो वो कढ़ाई वापिस इसके अंदर अंदर चली गई, दीवार के अंदर चली गई, और उनके भाई गाइस पागल हो गए पूरे। अभी तक वो एक ही वर्ड बोलते हैं कि मेरा बोल मम्मी मेरा एक ही बेटा, बोल तेरा एक ही बेटा है, बोल मम्मी तेरा एक ही बेटा। ऐसा कुछ मसला है, तो उसका भी हम करेंगे, और 80% मीन्स हम वीडियो बना के ही वो काम करेंगे, क्योंकि उन भाई ने बोला था कि भाई आप वीडियो
आपको बनाना तो बना देना, मगर इतना दूर जाएंगे तो आपके लिए वो भी हम काम जरूर करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखते हैं कि इतनी दूर है, दिल्ली बहुत दूर है हमारे यहाँ से, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि जा पाते हैं या नहीं। हाँ। और प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तो जाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज पहले तो हम मुंबई जाएंगे। हाँ जरूर आप जरूर कमेंट बॉक्स में भरना लिए पार्ट 2 के लिए, पहले मुंबई जाएंगे और दानिश जैन की जो आत्मा रोते हुए कि इसका मुझे पता लगाना है, और वो ताबीज़ मैं लेकर आऊँगा, बाबा जी को बताऊँगा फिर। और गाइज मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपको जब भी हमें कॉल करना है मॉर्निंग में 11 बजे से लेके 6 बजे तक आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ आप रात को 2-2 बजे 1:30 बजे मत कॉल करो। और हाँ गाइज एक सब लोग कहते हैं मेरा मैंने आपको क्या बोला है कि बाबा जी आधे घंटे के लिए आते हैं। ठीक है, शाहरुख का जो शरीर वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे या 20-25 मिनट ही बाबा जी को झेल पाता है, फिर थक जाता है। तो उस टाइम में जितना हम ले सकेंगे उतने ही ले पाएंगे। एक दिन में सभी की प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप अपने नंबर आने का वेट, कोई लोग तो ऐसे एक बैक टू बैक कॉल करते हैं, बैक टू बैक मैसेज करते हैं, और मतलब इतना करते हैं। तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बोलना चाहूँगा, प्लीज़ कॉल ना करें, आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए और अपने नंबर आने का वेट करिए, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो एक इतनी मेहरबानी करें, बैक टू बैक कॉल इतने ना करें, खाली मैसेज छोड़ दीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे और आपका काम हो जाएगा। चलिए गाइस, जब चलते हैं, बाय, और मिलते हैं पार्ट 2 में। और इंशाल्लाह मुंबई के लिए कल गुरुवार सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और फिर शुक्र या शनिवार को हम निकलते हैं मुंबई की ओर। तो चलिए बाय, चलो बाय, लव यू ऑल।